और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को बड़ी राहत। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अफजाल अंसारी को लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस फैसले के बाद ही उनके आगे का जो राजनीतिक भविष्य है वो यहां पर तय होगा। और इस बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। तो गैंगस्टर एक्ट में लगातार मुश्किलों में अफजाल अंसारी घिरे हुए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब अफजाल अंसारी को बड़ी राहत की जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो इसी के साथ राजनीतिक भविष्य को लेकर भी यहां पर संकट के बादल अफजाल अंसारी को लेकर खड़े हुए थे। तो कोर्ट से बड़ी राहत अफजाल अंसारी को। संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी, बड़ी राहत अफजाल अंसारी को? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की अपील को अलाउ किया है, यानी जो उनकी जो जिस तरह से सज़ा हुई थी उसको रद्द किया है। तो बड़ी राहत है अफजाल अंसारी के लिए। 4 साल की सज़ा हुई थी गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से, और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। तो कह सकते हैं कि अफजाल अंसारी की सांसदी पर अब कोई खतरा नहीं है। अफजाल अंसारी इस मामले से, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को मुक्त कर दिया है। और अफजाल अंसारी की तरफ से दलील दी गई थी कि जिस मामले में गैंगस्टर एक्ट उन पर लगाया गया है, कृष्णानंद राय हत्याकांड में, उससे जुड़े मामले में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी और वो उस मामले में पहले ही बरी हो चुके हैं। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट का कोई मामला बनता नहीं। दूसरी चीज़, जो इस मामले में जो गवाह थे जिनका ट्रायल हुआ था, वो सारे अफजाल अंसारी के पक्ष में उन्होंने गवाही दी थी, ऐसा अफजाल अंसारी के वकीलों का कहना है। और उसके चलते अफजाल अंसारी को राहत मिली है। तो अफजाल अंसारी के लिए बड़ी राहत है। अगर उनको सज़ा हो जाती या सज़ा बरकरार रहती उनकी, तो अफजाल अंसारी की सांसदी चली जाती। लेकिन अफजाल अंसारी के लिए राहत की बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की सज़ा को रद्द किया है, क्विटल किया है उनको। जो पूरे आरोप थे गैंगस्टर एक्ट में, जो सज़ा हुई थी, वो सारी सजा अब एक तरह से कोर्ट ने रद्द की अपने आप में। बिल्कुल मानवेंद्र, हम चाहेंगे कि आज पूरा क्या कुछ कोर्ट में रहा है इस फैसले को सुनाने से पहले, जो कानून के जानकार हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी राहत अफजाल अंसारी को, क्योंकि ये इत्तेफाक रहा है कि जब जब सांसद बने अफजाल अंसारी, उन्हें जेल जाना पड़ा। जी बिल्कुल, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जो गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ था अफजाल अंसारी पर, कृष्णानंद राय हत्याकांड में, उस पूरे मामले पर 4 साल की सज़ा सुनाई थी और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके चलते अफजाल अंसारी की सांसदी भी उस समय चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वो जल्द इस मामले को तय करें। फिर 2024 में चुनाव होता है, अफजाल अंसारी फिर से सांसद चुन लिए जाते हैं, लेकिन अभी भी सांसदी पर उनकी जो तलवार थी वो लटकी हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सब कुछ निर्भर था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है और एक्विटल किया है, यानी बरी किया है अफजाल अंसारी को। तो अब अफजाल अंसारी एक तरह से हाईकोर्ट के लेवल पर, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जो सरकार है, या फिर कह सकते हैं पीयूष राय की तरफ से, जो कृष्णानंद राय के बेटे हैं, उनकी तरफ से जो अपील यहाँ पर फाइल की गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अफजाल अंसारी की सांसदी पर कोई खतरा नहीं है। जो सज़ा है उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और ये तर्क दिया गया था अफजाल अंसारी की तरफ से कि जिस मामले में कृष्णानंद राय हत्याकांड के जिस मामले में उन पर गैंगस्टर लगा था, उस मामले में पहले ही वो बरी हो चुके हैं। ऐसे में उस हत्याकांड से जुड़े मामले में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा जो है उसको चलाने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि जितने इस पूरे मामले पर गवाह थे, जितने जो मुख्य गवाह बनाए गए थे, जो सरकार की तरफ से, जो प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो सारे जो गवाह हैं वो अपनी बात से मुकर गए थे और गवाहों ने ये माना था कि अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर का मामला नहीं बनता। वो इस तरह की किसी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं थे, उनका कोई गैंगस्टर के मामले से लेना देना नहीं है। और इसी आधार पर जो है जो बचाव पक्ष है, यानी बिल्कुल मानवेंद्र, आज की जो तारीख है वो भी काफी महत्वपूर्ण है अफजाल अंसारी के इस भविष्य को लेकर, क्योंकि 29 तारीख ये वही तारीख है जिस दिन हत्या की गई थी। और इस हत्या के बाद लगातार संकट के बादल जो है वो अफजाल अंसारी पर भी मंडराते नजर आए। हालांकि अब फैसला कोर्ट का सामने आ गया है। इस फैसले के साथ अब क्या माना जाए कि जो सांसदी पर तलवार लटक रही थी, क्या वो पूरी तरीके से संकट के बादल अब छट चुके हैं अफजाल अंसारी से?
जी बिल्कुल, सांसदी पर जो तलवार लटकी थी वो तलवार एक तरह से कह सकते हैं जो संकट के बादल थे मंडरा रहे थे वो छट चुके हैं। अफजाल अंसारी बरी हो चुके हैं। हालांकि दूसरे पक्ष के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है और निश्चित तौर पर इस मामले में दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को तय करेगा। लेकिन ये माना जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर बरी किया है और इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है तो अफजाल अंसारी के पक्ष के वकीलों का कहना है कि आदेश उनके पक्ष में ही आएगा, राहत मिलेगी, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट का कोई मामला अफजाल अंसारी पर बनता ही नहीं। गैंगस्टर एक्ट तब लगाया जाता है जब कोई आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, गैंग बना करके, गिरोह बना करके, गिरोहबंदी अधिनियम के तहत गिरोह बना करके कोई अपराध करता है और अफजाल अंसारी पर ऐसा कुछ साबित हुआ नहीं। और कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद ये पूरा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन कृष्णानंद राय हत्याकांड में ही अफजाल अंसारी बरी हो गए। ऐसे में मामला चलाए जाने का बहुत औचित्य नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो अफजाल अंसारी के पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ किया, उसको एक्सेप्ट किया और उसी के चलते अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली। अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद बने रहेंगे। एक चर्चा ये भी थी कि अगर अफजाल अंसारी की सज़ा बरकरार रहती है तो गाजीपुर में भी जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसके साथ ही गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अफजाल अंसारी की सांसदी को कोई खतरा नहीं और अफजाल अंसारी बरी हो चुके हैं। तो एक तरह से बड़ी राहत है अफजाल अंसारी के लिए। आप देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये आदेश आया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की ये बेंच थी जिसने अफजाल अंसारी को बड़ी राहत दी है। थोड़ी देर में अफजाल अंसारी के वकील यहाँ पर आएंगे और वो बताएंगे, विस्तार से तफसील से बताएंगे कि आखिर कोर्ट में जो मामला था और जिस तरह से उनको गाजीपुर के MP MLA कोर्ट से सज़ा हुई थी, आखिर क्या किस तर्क के आधार पर, क्या ऐसा ग्राउंड था जिसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी को मामले से बरी किया है। तो आप देखें तो अफजाल अंसारी के जो वकील हैं उपेंद्र उपाध्याय भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर में वो बस मीडिया से बात करेंगे और बताएंगे कि सर जी एक्विटल हुआ है अफजाल अंसारी का, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी तरफ से जो अपील फाइल हुई थी 4 साल की सजा के खिलाफ, उस अपील को सरकार अदालत ने अलाउ कर दिया। देखिए, अभी जो फैसला सुनाया गया 3:15 बजे, उसके अनुसार ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ के सुनाया जाता है। पूरा डिटेल जजमेंट जो है अपलोड होगा तभी बताया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ऑपरेटिव पोर्शन ये है कि जो 4 साल की सज़ा MP MLA कोर्ट ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी को किया था उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। हमारी वो अपील अलाउ कर दी। सरकार की तरफ से जो सज़ा बढ़ाने की अपील थी उसको खारिज कर दिया और मिस्टर पीयूष राय की तरफ से जो रिवीजन था उसको भी खारिज कर दिया। देखिए, हम लोगों ने कई आर्गूमेंट्स, अदालत ने हमारे सारे आर्गूमेंट्स को बड़े धैर्य से और कई दिनों तक सुना था और हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी आर्गूमेंट्स को स्वीकार किया है और अपील अलाउ किया। किन किन आधारों को लिया गया वो तो जजमेंट जब अपलोड होगा तब भी हम आपसे शेयर कर पाएंगे। चैलेंज किया था कि जिस मामले में बरी हो चुके हैं उस मामले से जुड़े मामले में गैंगस्टर एक्ट नहीं, ये वन ऑफ द आर्गूमेंट था कि साहब जो बेस केस थी उसमें हमारा एक्विटल हो गया। इसके अलावा भी कई आर्गूमेंट्स थे और सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये था कि जो भी गवाह पेश हुए थे इस केस में, उन्होंने कहा कि साहब हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर कह रहे हैं कि इस तरह का ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, कोई इस तरह का हमें साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिला। कह सकते हैं कि सांसदी जो है उस पर चलिए, बहुत शुक्रिया मानवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी के लिए कहा जा सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।